तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? पिछले वाले मांगा में मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैं दूसरा मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का स्टूडियो, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियों की फोटोज और भी कैरेक्टर्स की और फोटोज। फिर हमारे एमसी की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है बहुत समय हो गया आपसे मिले। और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको इस समय यहाँ बुलाया। और हमारा एमसी कह रहा होता है मुझे माफ करना कि मैंने आपकी एडवाइस नहीं सुनी, वरना आज हमारा स्टूडियो टूटता नहीं और आज भी हमारा स्टूडियो वहाँ होता। और अब मेरी बॉडी आगे बढ़ने के लायक नहीं है और अब मैं बस यही कह सकता हूँ, गुड बाय। फिर कहता है मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आई मिस यू। और फिर हमारा एमसी बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ? ये क्या मौत का एहसास है? ये इतना भी बुरा नहीं है, ये बहुत ज्यादा आरामदायक है। वो फिर उसके बाद कहता है नहीं रुको, कुछ तो गड़बड़ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अब ट्रांसमाइग्रेट हो चुका होता है दूसरे की बॉडी में। और वो कह रहा होता है अब मेरा माइंड क्लियर से ज्यादा क्लियर लग रहा है। और उसके बाजू में हमें एक नौकरानी दिखाई जाती है जो शायद से उसकी बॉडी को साफ कर रही थी। अब हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और वो नौकरानी को देख के बोलता है तुम कौन हो? फिर देखते हैं हम लोग कि उसके हाथ में जो पानी जिससे साफ कर रहे थे वो नीचे गिर चुका होता है। और उसके बाद वो शॉक होके हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो? तो वो चिल्लाते हुए जाके बोलती है कि अभी मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ कि तुम उठ चुके हो। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ, वो तब तक वहां से जा चुकी होती है। और हमारे मेन कैरेक्टर नंगा होता है तो उसके बाजू में कपड़े होते हैं जो देख के वो कहता है शायद से मुझे पहले कपड़े पहन लेने चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर ने अब कपड़े पहन लिए होते हैं और वो कह रहा होता है सच में कपड़े पहनना बहुत मेहनत का काम है। ये शरीर वास्तव में बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन ये पिछले शरीर से बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां कोई आ चुका होता है और वो कह रहा होता है मास्टर। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है? वो उसका नाम लेके बोलता है फैंग शियांग। और वो लड़की हमारे एमसी के गले लग के बोल रही होती है फाइनली आप आधे साल बाद जाग गए। और हमारा एमसी उसे देखकर नहीं 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 उसके देखकर बोल रहा होता है ये मेरी कॉमिक कैरेक्टर है, ये यहाँ कैसे? फिर हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ के उसे साइड करता है। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी आपको इतने सालों बाद जाग के देखते हुए। और हमारा एमसी कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मुझसे बात कर रही है, लेकिन ये मुझसे सच में बात कर रही है और ये मुझे कह रही है मास्टर। वाओ मास्टर। हमारे मेन कैरेक्टर के तो मन में लड्डू फूट रहा होगा और कह रहा होगा मन में पक्का किसके कितने बड़े बड़े हैं। और वो लड़की कह रही होती है जब आप मास्टर जाग चुके हैं तो हम बाकियों को भी बता देते हैं कि आप जाग चुके हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कौन? कौन लोग? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बैकयार्ड में ले आती है और कह रही होती है कि वो सारे हमें यहीं पे मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो गिलास में शायद से दारू पी रहा हो, या तो ये ब्लड है या तो दारू है। और वो लड़की उस लड़के को बोल रही होती है कि अब मास्टर जाग चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के पूरा शॉक हो चुका होता है और वो कह रहा होता है आह मिंग। और वो लड़की कह रही होती है कि मास्टर जब जाग चुके हैं तो इन्हें ग्रीट करो। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है द वैम्पायर आर्मिंग। हाँ तो गाइस वो ब्लड था जो ये पी रहा था। पहले तो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के अपने दांत पीसता है, फिर वो आगे आता है और कहता है नमस्कार मास्टर। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की थे अपना मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगते हैं तो वो लड़की बोल रही होती है मास्टर बस इसे इग्नोर करिए, ये बहुत ज्यादा पहले से ही इसका स्वभाव गुस्से वाला है। फिर हमारा एमसी किसी को देख के बोल रहा होता है फैंग शियांग, ये मिंग और ये सभी लोग
ये तो सब मेरे कॉमिक के पात्र हैं, यानी कि कैरेक्टर हैं। और वो कहता है इसका मतलब मैं कॉमिक में हूँ। फिर हमें इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें से छोटे वाले का नाम होता है ड्राफ्ट शिवशान और बड़े वाले का नाम होता है वुड कटर फैमिली। और वो छोटा वाला कह रहा होता है, हे भगवान मास्टर, फाइनली आप उठ गए। ये लीटर सांझी आपके स्वागत में हाजिर है। और मैं अपनी तरफ से बताऊं तो इनमें से एक का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और दूसरे का बहुत ज्यादा बड़ा है। शरीर का साइज, शरीर, हाँ, हाइट हाइट हाइट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लगता है मैं अकेला इस दुनिया में नहीं आया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से किसी की आवाज आती है और वो कह रहा होता है, लगता है अब हम खाना पहले खा सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए पीछे देखता है तो हमें दिखाया जाता है एक का नाम होता है ब्लाइंड बी और दूसरा का नाम होता है ज़ॉम्बी लियांग चैंग। और वो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, ये सब तो मेरे कॉमिक के कैरेक्टर हैं जिन्हें मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर बनाया था। और वो किसी एक को बोल रहे होते हैं डीमन किंग। और आपको क्या लगता है कौन है हमारा डीमन किंग? यस, हमारा डीमन किंग है हमारा एमसी